बिहार विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ही जातिगत सर्वे की आर्थिक और शैक्षणिक रिपोर्ट जारी होने के बाद से कई सारे चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में सदियों से इस बात को माना जाता रहा है कि भूमिहार जाति जो है वह सबसे अमीर होती है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से जो जातियों की आर्थिक स्थिति बताई गई है उस अनुसार बिहार में सबसे गरीब जाति जो है वह भूमिहार है। सामान्य वर्ग में सबसे ज्यादा गरीब परिवारों की संख्या भूमिहार जाति की है। भूमिहार जाति के 27.58% परिवार गरीब है, जबकि ब्राह्मणों में 25.32%, राजपूतों में 24.89% परिवार गरीब है। अब यह जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जो भूमिहार जाति के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का उपाय किया जाए और यादवों और कुर्मी से आरक्षण ले लिया जाए, आरक्षण से उन्हें बाहर किया जाए। इसको लेकर के वैसी मांगे उठने लगी है। भूमिहार जाति गरीब है, इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से अच्छे स्कीम्स लाए जाने चाहिए, उनके लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि यह सारी मांगे किसने की है और क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आद्या। दरअसल जाति जनगणना में जो परसेंटेज निकलकर सामने आया है उसके बाद से इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही है और लोग इस बात को जानकर आश्चर्य में हैं कि जो जाति सदियों से अमीरों की श्रेणी में आती है वह अचानक से गरीब हो चुकी है। और इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता ने भूमिहारों को आगे बढ़ाने की मांग करी है। उन्होंने कहा है कि सवर्ण खास करके भूमिहार जाति सबसे गरीब श्रेणी में आए हैं, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सामाजिक स्थितियों को जब नजदीक से देखेंगे तो आज भूमिहार भूमिहीन हो चुके हैं। समाज में जो दो नई अमीर जातियां उभर रही है वह है यादव और कुर्मी। आज नौकरियों में यादवों के पास सबसे ज्यादा नौकरी है, यह सामान्य की नौकरियों में लगभग 50% है। कुर्मी के पास भी 1 लाख नौकरियां है। इस आधार पर यादव और कुर्मी को अब आरक्षण से बाहर कर दिया जाना चाहिए। समाज के बीच यह बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि जमीन बेचने वाले सबसे ज्यादा सवर्ण हैं और इसे खरीदने वाले यादव और कुर्मी जाति के लोग हैं। वहीं इसको लेकर के लोजपा के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत का मानना है कि भूमिहारों के पास सरकारी अवसर नहीं है। यह एक बड़ा कारण है, इस वजह से उनकी पढ़ाई के प्रति उदासीनता देखने को मिलती है। दूसरा, खेती के ज्यादा लाभ उनके पास नहीं है, यह भी इनकी गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। और वैसे सरकार के बीच आज भी यह झूठ कायम है कि सवर्ण आज भी अमीर है और इसी वजह से सरकार प्राथमिकताओं में इस जाति को आगे नहीं लेती है और सवर्ण जाति को प्राथमिकताओं से दूर दूर तक रखा जाता है। और ऐसे में अब कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका यह मानना है कि सवर्ण जाति जो है वह गरीब है, इसलिए सरकार को उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए नए स्कीम्स लाने चाहिए, क्योंकि पहले से ही सरकार ने उन्हें प्राथमिकताओं से दूर रखा है। तो ऐसे में अब सरकार को यादव और कुर्मी के आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए और भूमिहारों के लिए इस तरह की चीजें सोचनी चाहिए। क्योंकि आपको भी याद होगा कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले यही बात कही थी कि जब जाति आधारित जनगणना की जाएगी और उसके आर्थिक रिपोर्ट सामने आएंगे तो जिनकी आर्थिक स्थिति खराब रहेगी उनके लिए ज्यादा अवसरों की तलाश की जाएगी, ज्यादा मौका दिया जाएगा। और ऐसे में जब एक बार यह रिपोर्ट सामने आ गई है तो जाहिर सी बात है कि यह मांग उठना जरूरी भी है और सही भी है कि अब वैसी जाति जिनकी इकोनॉमी कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनके लिए आरक्षण लाया जाए और उनके लिए सरकार अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आए। बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।